Assalamu alaikum with the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. आज के सेशन में we are going to cover Zener diode which is a special type of diode. हमने डायोड की पहले भी पढ़ी है जो कि बेसिक सिंपल डायोड है जो कि हमने लैब नंबर 5 के अंदर जो है वो काम किया था और इसके अंदर हमने देखा था कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो है एक नी वोल्टेज जो कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसे हम कहते थे उसके बाद जो है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है और फॉर अ सिलिकॉन बेस्ड डायोड दैट वैल्यू इज 0.7 वोल्ट theoretically and for germanium based diode that value is 0.3 वोल्ट रिवर्स ब्रेकडाउन के अंदर आपके पास जो है वो करंट जो है वो आइडियल डायोड में जीरो फ्लो होता है लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में माइक्रो एम्पेयर्स में जो है वो करंट फ्लो होता है और एक सर्टेन वोल्टेज जो कि इसे हम पीक इनवर्स वोल्टेज भी कहते थे उसके बाद जो है वो डायोड आपका ब्रेकडाउन में चला जाता है एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है और उसमें आपका डायोड डैमेज हो जाता है बट दिस Zener diode is designed to make वर्क इन अ रिवर्स बायस कंडीशन जिसके अंदर वो जो एक वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करता है जब आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है ठीक है तो आज के हम सेशन के अंदर वो ही डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है तो Zener डायोड जो है वो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो वो एक नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है और आइडियल डायोड जिस तरह से आप कह लें या प्रैक्टिकल डायोड उसी तरह से काम करता है लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है या फिर क्लिपिंग के लिए यूज होता है या फिर वेव फॉर्म शेपिंग के लिए यूज होता है क्लिपिंग सर्किट्स के ऊपर भी हमने एक लैब की है लैब नंबर 8 जिसके अंदर हमने जो है वो डायोडस क्लिपर्स को डिस्कस किया था तो ये क्लिपिंग के लिए भी काम करता है हमने 22 क्लिपर पढ़े थे जिसके अंदर आपको अगर याद हो 22 क्लिपर्स में हम जो है वो क्लिपिंग सर्किट डिजाइन करते थे और एक सर्टेन 22 वोल्टेज सोर्स लगा के अपनी सर्टेन लेवल के ऊपर जो है वो क्लिपिंग करवा सकते थे इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन ठीक है लेकिन Zener डायोड जो है वो एक डिवाइस है जिसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो फिक्स हो जाता है तो अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं तो Zener डायोड का जो सिंबल होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डायोड नॉर्मल डायोड में एक स्ट्रेट लाइन होती है कैथोड पे जबकि Zener डायोड में इस तरह की जो है वो लाइन आपके पास होती है तो ये एक सिंबल है कि दैट इज अ Zener डायोड जब भी आपको सर्किट के अंदर इस तरह का सिंबल दिखे इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो Zener डायोड यूज किया गया है नॉर्मली Zener डायोड का जो कलर जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो रेड कलर का होगा और उस पे ब्लैक स्ट्राइप होगी ब्लैक स्ट्राइप पार्ट इज कैथोड एंड द अदर पार्ट इज एनोड तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये नॉर्मल डायोड की तरह फॉलो करता है इसका वीएफ जो है वो 0.3 से 0.7 वोल्ट के दरमियान होता है जो कि हम जो है प्रैक्टिकली सिमिलर उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरह से हमने डायोड का निकाला था और उसके बाद वो कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेशन देता है इन फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बट इन रिवर्स बायस आपके पास जो है नॉमिनल करंट फ्लो होता है लेकिन वी जेड जो कि Zener वोल्टेज है जिसके ऊपर Zener डायोड डिजाइन किया गया है उस वोल्टेज के बाद वो जो है Zener ब्रेकडाउन के अंदर एंटर हो जाता है और उसमें से जो है वो करंट जो है वो पास होने लग जाता है और इस केस के अंदर आपके पास जो वोल्टेज है अक्रॉस Zener डायोड वो कांस्टेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये एक अच्छी वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकता है इसकी जो रेंज होती है वो आई जेड मिनिमम से लेके आई जेड मैक्सिमम तक होती है तो हर डायोड की ये स्पेसिफिकेशन उसकी डाटा शीट के अंदर गिवन होती है मैं आपको जो Zener डायोड की डाटा शीट दिखाता हूँ दिस इज अ डाटा शीट जो कि आप गूगल पे लिखेंगे Zener डायोड डाटा शीट पीडीएफ तो आप जो है इस लिंक पे पहुंचेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बताया हुआ है यहाँ पे जो कि 1.2 है मैक्सिमम 1.2 वोल्ट जो है वो जनरेट करेगा अगर फॉरवर्ड करंट डायोड में से 200 मिली एम्पेयर जा रहा हो ये टेस्ट कंडीशंस आपको गिवन है टेस्ट कंडीशन जो होती हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके ऊपर जो है वो ली जाती हैं यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर बताया हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रूम टेम्परेचर हो और फॉरवर्ड करंट इतना हो तो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम इतना होगा there are a number of different diodes
जीनर डायोड, जो कि ये सारे के सारे मॉडल नंबर हैं जो कि जीनर डायोड के हैं, जो डिफरेंट नॉमिनल जीनर वोल्टेजेस के ऊपर डिजाइन किए गए हैं। यू कैन सेलेक्ट 3.3 वोल्ट, 3.6 वोल्ट एंड सो ऑन। हमारी लैब में जो रिक्वायर्ड है दैट इज 1N4733A, जिसका नॉमिनल वोल्टेज जो है वो रिवर्स बायस के अंदर वो 5.1 वोल्ट है एट IZT। अब ये IZT क्या है, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जीनर का टेस्ट करंट है। ये आपको फिगर 10.3 में दिखेगा। जीनर टेस्ट करंट, वो जहाँ पर जीनर को टेस्ट किया गया है, जिसके ऊपर आपको जीनर वोल्टेज मिल रहा है। अगर इतना करंट जो है वो जीनर में से फ्लो हो रहा होगा तो उसके ऊपर टेस्ट वोल्टेज जनरेट होगा, जीनर टेस्ट वोल्टेज जनरेट होगा। और वो जीनर टेस्ट वोल्टेज जो है वो 5.1 वोल्ट है। यानी अगर इसमें से 49 मिली एम्पेयर्स करंट पास हो रहा होगा तो ये अपने ऊपर एक 5.1 वोल्टेज जो है वो अपीयर होगा इसके ऊपर। ठीक है, और फिर जीनर की मैक्सिमम नी करंट, जिसको जीनर ब्रेकडाउन के अंदर एंटर होने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि रिवर्स बायस में सर्टेन वोल्टेज तक जो है वो करंट फ्लो करता है और उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं प्रोवाइड होती। जैसे जैसे आपका इनपुट वोल्टेज होता है वैसे ही आउटपुट वोल्टेज होता है, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद आपका जीनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन में चला जाता है, जिसे हम जीनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन भी कहते हैं। तो उसके अंदर जो है आपके पास जो है ये जीनर ब्रेकडाउन का रीजन है जो कि IZK से लेके IZM तक होता है, यानी जीनर नी करंट और जीनर मैक्सिमम करंट। इसके दरमियान अगर आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कांस्टेंट होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ डाटा शीट से मिल जाएंगी। दिस इज योर जीनर नी करंट फॉर दिस पर्टिकुलर डायोड 1N4733A। हमने जीनर टेस्ट वोल्टेज और जीनर टेस्ट करंट देख लिया। नाउ दिस इज जीनर नी करंट। अगर 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करना शुरू कर जाए आपके डायोड में से रिवर्स बायस कंडीशन में, तो वो जीनर ब्रेकडाउन के अंदर एंटर हो जाएगा और इट विल स्टे इन जीनर ब्रेकडाउन जब तक आपका IZM, जो कि 178 मिली एम्पेयर्स है, 178 मिली एम्पेयर्स के दरमियान तक जो है वो आपके पास जीनर ब्रेकडाउन के अंदर रहेगा। इससे ज़्यादा अगर करंट आपके जीनर डायोड में से जो है वो फ्लो करेगा तो आपका जीनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद वो डैमेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो जीनर टेस्ट करंट है दैट इज 449 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर से 49 मिली एम्पेयर अगर आपका करंट फ्लो कर रहा होगा तो हम उसको 5.1 वोल्टेज उसके आउटपुट के ऊपर हमें अप्रोक्सीमेटली मिल रहा होगा। तो ये जो करंट की बात कर रहे हैं, करंट हम किस तरह से लिमिट करते हैं, हम इसके जब जहाँ भी एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे हम इसके साथ एक सीरीज रजिस्टर जो है वो अप्लाई करते हैं, जो कि इसमें से जो करंट फ्लो है उसको लिमिट कर रहा होता है। इसकी जो इम्पिडेंस है वो भी आपको डाटा शीट में दी जाती है कि इसकी डायनामिक इम्पिडेंस कितनी है। एट टेस्ट करंट इसकी जो इम्पिडेंस है वो 7 ओम्स है। और नी करंट जिस टाइम पे होगा IZ के, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, टेस्ट करंट पे रेजिस्टेंस कितनी होगी और मैक्सिमम के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, सारी चीज़ें आपको जो है इधर से डाटा शीट से मिलती है। उसके अकॉर्डिंगली आप डिज़ाइन करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि आपके पास जो सीरीज रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। इन दिस पर्टिकुलर केस 10.4A, यहाँ पे आपके पास जीनर जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो दिस विल वर्क similar to a normal diode, but in reverse bias condition, instead of going into avalanche breakdown और डायोड डैमेज होने के बजाय वो जीना ब्रेकडाउन के अंदर एंटर हो जाएगा, जहाँ पे इसके आउटपुट पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है। सिमिलरली इसकी एप्लीकेशन क्लिपिंग के लिए भी यूज होती है, वेव फॉर्म शेपिंग के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो ये जो इसकी रीडिंग्स हैं ये आपको मैंने बता दी है कि ये कहाँ से आप गेट करते हैं। दिस इज गेट जो मिलती हैं आपको वो डाटा शीट से, जो आप इन डाटा को एक्वायर कर सकते हैं।
और ये जो सीरीज रजिस्टर है ये इसके अंदर से जाने वाले करंट को जो है वो लिमिट करता है, और जो मैक्सिमम ड्रॉप है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो जब हम ये सर्किट फॉर्म करेंगे और यहाँ पे 1N4733 ये लगाएंगे, तो इस वोल्टेज सोर्स को मैं अगर 0 से 100 वोल्ट तक भी लेता हूँ, तो यहाँ पे जीना डायोड के क्रॉस आपके पास जो है वो कांस्टेंट 5.1 वोल्ट्स के अराउंड जो अप्रोक्सीमेट जो है वो वोल्टेज अपीयर होगा। बट टू अ सर्टेन लेवल जब इसके अंदर से करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा IZM से, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ था, दैट इज 178 मिली एम्पेयर। ठीक है, 178 मिली एम्पेयर से ज़्यादा जब करंट जो है वो इधर से फ्लो करेगा, तो फिर ये डायोड जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये इसकी एक जीना डायोड की एप्लीकेशन है। इस लैब टास्क में आपने जो है सबसे पहले ये सर्किट बनाना है जिसमें डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है, और जिस टाइम पे डायोड फॉरवर्ड बायस है उस टाइम पे आपने वोल्टेज सोर्स को अपनी, जो कि ये वाली वोल्टेज सोर्स है, इसके वोल्टेजेस को इंक्रीज करना है फ्रॉम 0.5 टू 10 वोल्ट्स, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपने करंट और वोल्टेज को जो है वो रीड कर लेना है। करंट जो कि यहाँ से फ्लो हो रहा है इस डायोड में से आप एक एम्पेयर मीटर लगा के कर लेंगे, और एक पैरेलल में आप इसके साथ वोल्ट मीटर लगा लेंगे, जिससे आपको इसके क्रॉस वोल्टेज भी जो है वो मिल जाएगा। उस वोल्टेज को आप जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, V का मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फिर आप ये वाला सर्किट ड्रॉ करेंगे। अगेन यहाँ पे आपने सिर्फ डायोड की डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स करना है। अब आपका जीना डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में, अगेन आपने जो है फिर इस वोल्टेज सोर्स को फ्रॉम 0.5 वोल्ट टू 10 वोल्ट जो है वो वेरी करना है, और फिर इस इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज अक्रॉस दिस जीना आपने जो है वो मेजर करना है। उनको मेजर करके इन लास्ट टू कॉलम्स के अंदर आपने जो है वो बता देना है। फिर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है कि जिसके ऊपर आपका जीनर जो है वो EZ इज योर ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर आपका जो है वो जीनर डायोड जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद वो जो है कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेशन वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपने इस चीज़ को जो है आज की स्लैब के अंदर वेरीफाई करना है कि फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, और रिवर्स बायस में ये जीनर ब्रेकडाउन में एंटर हो जाता है, और आपके पास जो है वो इस कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेशन आउटपुट के ऊपर मिल रही होती है। उसके बाद आपने जो है सिमिलर क्वेश्चन है, ये हमने लैब नंबर 3 में भी किया था कि डायोड एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व शो कर रहा है या नहीं। उसके लिए आपको जो है इसका जो ग्राफ है वो भी प्लॉट करना है, और आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो फॉर्म हो रहा होगा, जो कि फॉरवर्ड बायस में इस तरह से होगा और रिवर्स बायस में इस तरह से होगा। प्रॉपरली आपने अपने जीनर नी करंट और जीनर मैक्सिमम करंट तो नहीं आएगा, जीनर नी करंट और जीनर टेस्ट करंट को जो है वो लेबल करके जो है वो दिखाना है, और उसके बाद आप बताएंगे कि उस करेक्टरिस्टिक कर्व को जो किस तरह का आपके पास आ रहा होगा, आपने बताना है कि ये करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। जैसे कि आपने डायोड के केस के अंदर बताया था कि ये करेक्टरिस्टिक कर्व लीनियर है या नॉन लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने एप्लीकेशन ऑफ जीना डायोड बतानी है। 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में बता दी हैं, बाकी आप जो है वो ऑनलाइन सोर्सेज से जो है वो स्टडी करके जो है यहाँ पे एप्लीकेशंस लिख के बता देंगे। आई होप आप लोगों को जो है वो जीना डायोड समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और किस पर्पस के लिए यूज होता है।